हाउ यू आर यू डूइंग ऑलराइट। मुझे यार शायद मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी मजाक में भी, ये नहीं करनी चाहिए, तो मैं सोचती रहूंगी। मुझे लगता है कि टॉलरेंस कम हो गई हमारे यहाँ, इंडियन कंटेंट को रिप ऑफ करने लगे, उन्हें ओरिजिनल भी ऐसे चाहते हैं और वो भी नहीं कर पाते सही से। यूं करके कमेंट आता है, यूं करके वो कमेंट हिट भी कर जाता है। हाँ, उससे ज्यादा मुझे घबराहट हो जाती है। जो पसंद आया, नहीं आया। शायद कुछ बन जाएंगी तो ये फायदा की बेइज्जती। अल्लाह का, खुदा का खौफ नहीं रहा लोगों में। अपना करियर को लेना मतलब कितना चैलेंजिंग था। शादी शुड नॉट बी द एंड गोल। क्लाइंट को वीडियो जल्दी करो। ये तो हमेशा हंसाने वाली बात कहेगी। आप लोगों के साथ अच्छे रहते हो, ऑटोमेटिकली आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं, तो उसको वो डिग्निफाइड नहीं दिखाएंगे। Why is she telling us everything? वैसे तो आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छे नोट पे गुड बाय और हाफिज करके निकल जाएंगे। भाई कुछ सेइंग्स भी हैं और हमने तब तक यही सुना है, जो लोग लोगों को हंसाते हैं वो खुद अंदर से बड़े तन्हा होते हैं, परेशान होते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान की पहली फीमेल सोशल मीडिया एंटरटेनर को बुलाया जाए, पाकिस्तान की पहली स्टैंड अप कॉमेडियन को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए भाई आप परेशान भी हैं? लगती तो बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ हैं फायजा सलीम और बात करेंगे हम टॉक्स दैट मैटर्स। जी जनाब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ी जबरदस्त लग रही हैं आप ना, काफी देर से नोट कर रही हैं, अब चमक रही हैं बस। यार आप ये बात इनको पता है मैं क्या बात करने वाली हूँ। मुझे ये बताएं, आप एक तो बहुत ही ये कैजुअल शो है तो इसलिए आपने वो बातें करनी है जो दिल की कह देनी है। हालांकि आप दिल की बातें कहती हैं, हम छुपा जाते हैं। आप करना पड़ता है यार, आप छुपाती नहीं, आपने वो भी मजाक बना लिया। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जो है बस, जो मैं वैसे हूँ ना रियल लाइफ में, वैसे मेरी ऑडियंस को भी दिखूं। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं रो रही हूँ तो मैं वीडियो बना लूंगी रोते रोते कि भाई दिखाएगा घर में लड़ाई हो रही है तो से पहले कि कोई और बात शुरू करें तो मैंने स्टार्ट में बोला था कि लोग कहते हैं जो लोगों को हंसाते हैं यार उसके लिए बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए और उन पे तो कभी मुश्किल टाइम आता नहीं। सही नहीं, बहुत आता है। अब हर एक की पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट होती है, कुछ लोगों पे ज्यादा आता है, कुछ लोग जब्त कर लेते हैं, कुछ लोग दिखा देते हैं, कुछ डील करने के तरीके अलग अलग है। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में कोई इंसान नहीं हो सकता, स्पेशली जो समवन हु पुट्स देमसेल्व्स आउट देयर, ऐसा हो नहीं सकता ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ज़माने में कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई डिफ़िकल्टीज़ ना फेस करनी पड़े, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ना हो। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल एनीमोर अनफॉर्चुनेटली, बट हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई स्ट्रगल है, पार्सल है। सोशल मीडिया के साथ तो स्पेशली सोशल मीडिया टीवी पे आप रिएक्शन फौरन देख नहीं सकते ऑडियंस का। सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको यूं करके कमेंट आता है, यूं करके वो कमेंट हिट भी कर जाता है। हाँ, बिल्कुल हिट कर जाता है। टीवी का तो थोड़ी देर चलो वेट करके आता है, लेकिन आता उसका भी बेचारे, मैंने टीवी स्टार्स के साथ भी देखा है कि बहुत ना इंसाफी हो जाती है, लेकिन वो भी सोशल मीडिया के थ्रू आता है। जाहिर है उस पे तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ही। हमने तो प्रोग्राम किया टीवी पे, हमने साइड में रखा, हमने कर जाइए अब जो पसंद आया नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको डायरेक्ट फौरन इफेक्ट आएगा। एंड आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, आपकी क्वालिटी कंटेंट की इतनी मैटर नहीं करती। अब ये एक और, अब अगर स्ट्रगल्स की बात करें तो ऑन गोइंग है। कभी कभी लोग कहते हैं कि वो तुमने ये करके ये कर लिया, लाइक यू ओवरकम सो मेनी। आई हैव नॉट ओवरकम स्ट्रगल्स, वो स्ट्रगल्स की शक्लें बदलती रहती हैं। यहाँ पे for a woman to do comedy here and also be popular and not easy. and not at the expense of her dignity. अब ये भी समझे, ये भी छिचोड़पना और बिल्कुल ही मतलब डिग्निटी इंटैक्ट ना, जैसे मतलब अगर आप मुझे देखोगे तो मैं करने की कोशिश, I don't even go for roles like that, जो कि अनफॉर्चुनेटली टीवी और फिल्म वगैरह में अगर फीमेल कॉमेडियन का रोल है, अक्सर नॉट ऑलवेज कॉमेडियन का, नॉट के हीरोइन को कॉमेडी करवा रहे हैं, बट अगर कॉमेडियन का रोल होता है तो बड़ा ही वो कोई साइड कैरेक्टर या बड़ा ही स्लैपस्टिक और फनी भी नहीं होता, कोई बिलो कर देते हैं और फनी नहीं होता। शायद फनी भी नहीं होता, एक दो दफा उसके एक्सपेंस पे जोक हो जाएगा, फिर अगर आप देख रहे हैं एक दो दफा हंसी आएगी किसी को, बट इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट गुड, इट हैज नो सब्सटेंस फॉर समबडी लाइक। बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज था एक ऐसी सोसाइटी में एक लड़की का, बहुत यंग लड़की का खड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडी करना, कॉमेडी को एज अपना करियर को लेना, मतलब कितना चैलेंजिंग था और उसमें कितने हर्डल्स तो आई एम श्योर बहुत आए और अब तक आते रहे। बट हाउ स्ट्रॉन्ग वर यू एंड किस तरह से उसको डील किया?
एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल होगा कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज आई फील लाइक आई हैव गॉन थ्रू सो मैनी वेव्स ऑफ इमोशंस कि कभी स्ट्रॉन्ग थी, कभी नहीं थी, कभी बहुत अपसेट हो गई, कभी बहुत खुश हो गई. इसके हाइज एंड लोज ना शायद गिव अप करने का दिल चाहता था. कभी कभी मैं लाइक अपने हस्बैंड को, मैंने कहा यार मैं हमेशा पहले कहती थी तुमको कि लाइक दिस इज ऑल आई नो एंड आई डोंट थिंक आई कैन एवर गिव अप कॉमेडी. बट कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि मैं सोचती हूँ कि यार क्यों, यू नो. ऐसा इतना बड़ा डिसीजन कि जो पढ़ा है उसको साइड में रख के एक बिल्कुल पैरेलल एक ऐसी चीज शुरू करना जो आपका पैशन जरूर थी, बट एक इस तरह की डिग्री करना, लॉ करना आसान बात नहीं होता है. तो मैंने अपने फ्रेंड्स को करते देखा, किस तरह पढ़ना पड़ता है ये भी देखा. अगर सही तरीके से करो तो इजी नहीं है. उसको साइड में कर देना, उसको प्रैक्टिस नहीं करना. प्रैक्टिस उस चीज को करना जो आपका पैशन है, और एक ऐसी चीज जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल, इतनी डाइजेस्टेबल नहीं है, पैलेटेबल भी नहीं है. सोसाइटी छोड़े फैमिली के लिए भी इतनी नहीं थी. ऑल्दो आई वुडंट से कि बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी, बट ये था कि पढ़ाई करो. पहले मुझे जैसे पढ़ने के लिए जाना था थिएटर, तो भाई नहीं प्रॉपर पढ़ाई करो. जब मैं थिएटर शोज करती थी, प्लेस करती थी और इम्प्रोव कॉमेडी करती थी, तो मैं घर पे बताती नहीं थी. मैं बोलती थी कि मैं पढ़ाई कंबाइंड स्टडी के लिए जा रही हूँ, देर हो गई. ड्रामे करती थी. और आपको पता है जब थिएटर प्लेस होते हैं तो 3-3, 4-4 महीने की मिनिमम रिहर्सल्स होती है, लंबी रिहर्सल होती है. पैसे कोई खास होते नहीं है, उस जमाने में तो नहीं होते. तब रिसेंटली मैंने थिएटर नहीं किया बिल्कुल. तो आई यूज्ड टू हैव टू लाई अबाउट इट. और जब सोशल मीडिया पे भी 1-2 मैंने वीडियोस की, वो जब वायरल हो गई, तब जाके मैंने यार ये छुपाना मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि सोशल मीडिया बाद में आई. थिएटर वगैरह के ड्रामे पहले चलते थे मेरे. हमें स्कूल से मुझे था कि बस मैं परफॉर्म करूं. तो पैरोडीज करनी टीचर्स की, स्टूडेंट्स की. और जबकि कोई ऐसा ट्रेनिंग स्कूल नहीं है आपके पास यहाँ, कोई ऐसी चीज नहीं. एक ऑप्शन थोड़ा बहुत नापा है, जो कि मेरे लिए ऑप्शन नहीं था, बिकॉज मैंने अपने फादर से बात भी की थी, बट नहीं, वो था कि नहीं प्रॉपर कोई डिग्री होगी वो. तो उस हिसाब से था कि मना था इन अ वे. बट फिर भी वो उधर करते गए. फिर इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि नहीं. फर्स्ट थिंग क्या हुई? स्टेज पे गई और वर्स्ट थिंग जो तुम भूल नहीं पाई, या वो प्रॉबेबली उस ट्रॉमा ने कोई और शेप ले लियो, बट क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, आप ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे स्पॉन्टेनियस जाके कोई शो होस्ट करना है. मुझे बहुत डर लगता है. मैं उसको ऐसी जब ऑफर्स आती मैं तो एक्सेप्ट भी नहीं करती. और फिर उसके ऊपर से सिर्फ होस्ट नहीं, बल्कि आप तो कॉमेडी कर रही हैं, जो कि एक मर्द का काम है कॉमेडी करना. लड़की को तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो रिएक्शंस ऑडियंस के. आर्ट्स काउंसिल में वी वर वेरी यंग. आर्ट्स काउंसिल में आई मस्ट हैव बीन 22-23 एक थिएटर प्ले किया था. और आर्ट्स काउंसिल इज अ रिस्पेक्टेबल प्लेस, बड़ी अच्छी जगह है. वहाँ पे हमेशा एवरीबॉडीज हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. पर आई रिमेंबर एक थिएटर प्ले किया था जहाँ पे किसी ऑडियंस मेंबर, वो ऑडियंस मेंबर का वेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं था, बस आपको मिल जाते हैं कभी कभी ऐसे ऑडियंस मेंबर्स. ऑडियंस मेंबर ने कोई ऐसी बात की थी पर्सनल, और जो है वो सोचो आपके 400-500 लोग बैठे हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इट्स ओके टू से समथिंग लाइक दैट टू अ वुमन हुज परफॉर्मिंग लाइव. और मुझे उसको प्रिटेंड करना था कि आवाज़ नहीं है, गो ऑन विद माई लाइन्स, नॉट डोंट लाइक विदाउट फॉरगेटिंग देम, विदाउट स्टम्बलिंग, विदाउट स्टटरिंग. आई हैव टू रिमेंबर, आई हैव टू प्रिटेंड कि मैंने नहीं सुना. देन आज तक इस ज़माने में भी ऐसा होता है. हमारे इम्प्रोव कॉमेडी का कार्टून्स का जब शो होता है तो हम एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है कॉलम्स. कॉलम्स में 2 हमारे प्लेयर्स होते हैं और 2 ऑडियंस मेंबर्स होते हैं. एक साइड से एक आता है, एक साइड से एक आता है. तो हम टैप करते हैं उनको और वो फिल इन द ब्लैंक करते हैं. ठीक है, मैं रास्ते में जा रही थी, मैंने देखा कि आपको टैप किया, आपने वो फिल इन द ब्लैंक किया. इट्स रियली फन. पर उसमें अक्सर ये होता है, मैं अक्सर खेलती हूँ नोइंग ये होगा पोटेंशियली कि कोई ऑडियंस मेंबर आके कोई औखी सी बात कर जाएगा, कोई ऐसी बात कर जाएगा कि मैं सोचूं कि यार मतलब इनअप्रोप्रिएट होने की हद है यहाँ पे. मतलब हर किस्म का बंदा, आंटियाँ बैठी हैं, अंकल बैठे हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं. 16 से अंडर हम कोशिश करते ना आए, लेकिन फिर भी क्या है ये, और हाउ डू यू थिंक इट्स ओके टू से दैट. लेकिन उसके बाद जो मैं उनकी वो करती हूँ ना, उधर स्टेज पे खड़े ही जो है मैं अपने सीन के अंदर ही जो मैं उनकी शामत है. मैं अभी एक और शो पे बोली थी, बस रिलैक्स, पूरा मत बोल दीजिएगा. मैंने कहा बस जो करते ना बेसिकली. सो ये मुश्किल तो बिल्कुल सही है, दे डिजर्व इट. हाथ क्या आज तक ही हो रहा है, मैं बता रही हूँ. मतलब ये कोई ऐसे बात नहीं है कि हुआ करता था एक जमाने में. मतलब ये की बात है. ये बात ये भी नहीं है कि आप जब मशहूर नहीं थी और स्टार नहीं बनी थी, अब भी लोग ये करते हैं. हाँ, नोइंग कि हम बेइज्जती करेंगे तब भी करते हैं लोग.
आके स्टेज पे ना अपना दिखाने के लिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये है कि हम समझते हैं कि अगर आपको फनी होना ना तो आपने या तो किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट से मजाक उड़ा देना या कोई ऐसी ना आपने पंच डाउन करना है तो आप फनी हो। अगर आप मेरे कंटेंट के साथ नोटिस करें, कभी अनइंटेंशनली हो जाए तो हो जाए, मैं पंच डाउन करने की वो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ पंच अप करो, व्हिच इज हाउ यू शुड बी डूइंग कॉमेडी, इज द क्लासी वे टू डू कॉमेडी। तो लेकिन हमारा ये कि अच्छा फनी होना था, चलो उसको कल्ला छोटा मोटा बोल दो, गंजा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। बट फायजा, अपने आप को हम बचा कैसे इस तरह से सकते हैं? बिकॉज ये तुमसे तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिली और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को तुम्हें देख के ठीक किया है। ये तो एक डिफरेंट इंस्पिरेशन है ना लोगों के लिए तुम। बट जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए तुम हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, मुझे कर देंगे छोटे कद पे, आपको कर देंगे मोटे कद पे, यू नो, बट डिफरेंट, कभी कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई काली है, कोई गोरी है, कोई दांत के, यू नो, हमारे यहाँ ये चीज है अनफॉर्चुनेटली। उस ह्यूमिलिएशन को या उसको डील करना और देन स्टेइंग स्ट्रांग देयर, हाउ डिफिकल्ट इट इज? मेरी अम्मी ने ना हमेशा लाइक बड़ा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें इंस्टिल किया, मेरे दोनों पेरेंट्स ने। लेकिन मेरी अम्मी क्योंकि हयात है और अभी भी सब यू नो बड़े शौक से चीज़ें देखती हैं, कंटेंट देखती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना चीज़ें मुझे सिखाती रहती हैं। और शायद मैं उन लोगों में से हूँ जो सुन भी लेता है, सिखाते तो शायद सबके माँ बाप होंगे, लेकिन मैं थोड़ा गौर कर लेती हूँ कि हाँ अम्मी ठीक कह रही हैं। इवन अगर इनिशियली अग्री नहीं करूँगी, बाद में सोचूंगी। तो मेरी अम्मी ने एक इंस्टिल किया है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट इंस्टिल किए है मेरे अंदर ना। ये नहीं कि मेरे फ्लॉज को बोलेंगी कि नहीं मेरी बच्ची तो परफेक्ट है, ये नहीं है, वो करेंगी, बट एक डिग्निटी ना हमारी अम्मी ने हमेशा रखी। ऐसे नहीं बात करती थी, हटो यहाँ से, क्या कर रही हो, दफा। कैसे कभी कभी मैं देखती हूँ कि माँ बाप बहुत बुरी तरीके से भी अपने बच्चों से बात करते, तो उनका उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो मैंने लेटर लाइफ में रियलाइज किया। अपने दोस्तों के पेरेंट्स, जिनके थोड़े से यू नो रूड पेरेंट्स होते थे, एंड मेरी अम्मी हमेशा वेरी सॉफ्ट स्पोकन, आप जनाब टाइप थी, तो हम यू नो आज भी उनकी सुनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये ऑडियंस का तो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन जब घर की बात हुई तो फैमिली में ये कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो हमेशा हंसाने वाली बात कहेगी, इसकी तो किसी हर बात को सीरियस भी लिया जाता है फैमिली में, बहन भाइयों में, पेरेंट्स में लिया जाता है? बिकॉज जब मैं, एक मेरी ना चिड़चिड़ी साइड है, हाँ, एक मेरी थोड़ी सी स्पॉइल्ड ब्रैट साइड है। अच्छा, तो मैं वो लेकिन दिखाती हूँ मैं इंग्लैंड जाके, जहाँ पे मेरी बहनें हैं। तो मेरी बहनों के बच्चों को पता है कि एकदम से जो है मुझे कुछ हो जाता है, हाँ। और बिल्कुल मैं फनी नहीं रहती हूँ उस वक्त, उसमें काफी हो जाती हूँ ना, गुस्सा से ज्यादा वो चिड़चिड़ एक बेसिकली और अनप्लेजेंट हो जाती है। पैम्पर्ड बच्चा थी, हाँ, तो इसलिए आई गेट अवे विद इट। तो मैं वहाँ जाके नखरे दिखाती हूँ अपने हस्बैंड को। नखरे ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके बैठ के आपको नखरे दिखाना शुरू कर दूंगी या प्रोफेशनली नखरे दिखाना, ये नहीं है। सर्टन लोगों के साथ बहुत नखरे दिखाती हूँ, बहुत वो होता है कि ये नहीं, ये करके दो, वो करके दो। मतलब मेरी बहनें मेरे कपड़े भी इस्त्री करती हैं, मेरे नहाने का पानी भी गर्म करेंगी, मुझे खाना भी बना के खिलाएंगी, कभी कभी हाथ से, इतना मैं पैम्पर्ड है, खींचती हूँ उनसे। लोग कहते हैं इंग्लैंड इतना लंबा चले जाती, बड़ा महंगा पड़ता है। मैंने कहा नहीं पड़ता महंगा, तुम्हें सस्ता पड़ जाता है, मुझे फ्री पड़ता है। सारी लग्जरीज अवेलेबल होती है। पाकिस्तान में हम लोग नहीं, कि मेरी बहनें है ना, हाँ मेरी बहनें तो वो कर देती हैं सब कुछ, तो इस तरीके से होता है। तो और अब मुझे ना स्पेस भी बहुत चाहिए होती है, तो वहाँ पे ये होता है कि हम लोग सब साथ बैठे हुए, बड़ा मजा आ रहा है, कुछ टाइम बाद मुझे होगा नहीं, मुझे स्पेस चाहिए। अच्छा। तो उनको पता है, अंडरस्टैंड। मैंने बोला अच्छा मैं जाऊंगी 2 दिन अकेले जाऊंगी, मुझे नहीं पता मैं अकेले जाऊंगी। तो अच्छा, ऐसा भी करती हो? हाँ, आगे ब्राइटन चली गई। वो स्पेस कितनी इंपॉर्टेंट किस लिए? मतलब उसमें तुम अपना जो मी टाइम है, उसमें वो सोचती हो अपने काम के बारे में, या यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट? आई टेक अ ब्रेक, बिकॉज सोचती ना मैं ओवर थिंक करूँ, तो मैं ना हर वक्त सोचती रहती हूँ। मैं सोते वक्त भी ना कि माई नीसेस से टू मी कि व्हेन डू यू स्लीप, व्हेन डज योर माइंड रेस्ट? फायजा काका कहते हैं व्हेन डज योर माइंड रेस्ट, कि व्हाट ऑल डू यू इवन थिंक अबाउट। जैसे मैं बैठी हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो सेंसिटिव पर्सन, जो कि अगेन देखो लोग इस तरह से हमेशा सेंसिटिव होते हैं, तो मुझे होता है यार मैंने ये बात कह दी, उस वक्त तो फनी थी, बट शायद तक ना आंखों में मैंने नोटिस किया कि थोड़ा सा लाइक यू नो चेंज है। मे बी शी डिडंट लाइक व्हाट आई सेड, मे बी आई ओवरस्टेप्ड। तो ये एंड इमेजिन डूइंग कॉमेडी विद दैट, you always offend somebody, right? तो मुझे तो यार शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मजाक में भी यू नो ये नहीं करनी चाहिए, तो मैं सोचती रहूंगी। तो आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम थिंकिंग अबाउट पीपल एंड पीपल्स फीलिंग्स एंड माई ओन फीलिंग्स। तो मुझे चाहिए होता है थोड़ा सा कि अच्छा उसके लाइफ में डिप्रेशन होती है, हाँ एंग्जाइटी हो जाती है, लो हो जाती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। कभी कोई ऐसे जैसे आपने बताया ट्रोलिंग से ऐसे कमेंट्स आ गए,
कभी मुझे फील हुआ कि यार मैं इतने टाइम से ये काम कर रही हूँ, आई बीन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 10 years, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल टू डू ऑल ऑफ दिस। अभी भी मेरा साउथ एशिया का पहला ऑल फीमेल कॉमेडी, पहला और अकेला है, और 7 साल रनिंग है। पर मुझे लगता है कि कभी कभी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इतना वैल्यू नहीं करता, ऐसा नहीं, ऐसा इतना वैल्यू नहीं करता। मतलब आई बीन कवर्ड ग्लोबली, बट पाकिस्तान में मुझे लगता है कि वही फालतू टाइप करते हैं काम। अल्लाह का शुक्र है बहुत ऑफर्स होती हैं, बट जो कहते हैं ना कोई सब्सटेंस वाला कि आप देखो यार ये बंदा कॉमेडी करता है पर डिग्निटी के साथ करता है, कि पढ़ा लिखा इंसान है, आप उसको उस रोल्स में नहीं डाल सकते हो जैसे आप चलते आए हो जिस हिसाब से, यू नो, कि निकाल लो बस के साइड पे दिखा दिया काइंड ऑफ थिंग, वो वैल्यू नहीं है। सो दैट ऑल्सो ट्रोलिंग वोलिंग सब अलग है, बट इवन मेन स्ट्रीम मीडिया से मुझे होता है कि यार दे डोंट वैल्यू द टैलेंट दैट इजंट मेन स्ट्रीम, या द टैलेंट जो कि मतलब वो ना वही 10-15 लोगों पे फोकस होता है हमारे यहाँ, बस वही घुमाते जाओ, यू नो। they'll appreciate me, they'll invite me to things, I'm very much a part of, I would say, mainstream media in the sense that people have always been nice to me मिलने में, but I think कि जो एक actual value होती है एक ऐसे mainstream media से तुम्हारी मतलब अगर हम बात करें ड्रामा फिल्म, तो वो एक पर्टिकुलर खास वो रोल है जिसमें वही तुमने बात कही कि अगर फीमेल कॉमेडियन भी है तो उसको वो डिग्निफाइड नहीं दिखाएंगे, उसको इतना लो और अजीब सा दिखाएंगे, गंदा मजाक करते हुए। हाँ, यानी उसका सपोर्टिंग कास्ट भी नहीं होगा। यस, उस रोल का करने को कुछ नहीं है, उसको वहाँ हंसाने के लिए रखा हुआ, जोक भी बुरे वाले जोक, मतलब जोक उसको बनाने की कोशिश होती है, और हुलिये भी बना देते हैं ना, फिर अजीब सी टोपी यहाँ रखी हुई है, एक अजीब से कपड़े पहना दिए कि उसके हुलिये से भी लोग हंसे। मतलब क्या एक खूबसूरत औरत, अच्छी औरत दिखने वाली, डिसेंट अच्छे नहीं दिख सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छे बाल बना के नहीं बच, आई लाइक टू लुक गुड ऑल्सो, आई लाइक टू बी प्रेजेंटेबल करके बैठ जाओ। दे वुड वांट के ऐसी शक्लें बनाए, चीखें, जोर करें। परफॉर्मेंस की जहाँ कमी होती है ना, तो वहाँ टैलेंट की जहाँ कमी होती है, तो वहाँ बाकी सारी चीजों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बट आई फील के मेन स्ट्रीम ड्रामाज जो उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी हो गई, बहुत लाइक आई थिंक दे आर डूइंग वेल। मैं ड्रामे हमारे शौक से देखती हूँ, बट आई फील लाइक ये कॉमेडी का ना अभी भी वही फॉर्मूला चल रहा है। फीमेल कॉमेडियंस का, मेल कॉमेडियंस still get away with a lot. I think they get away with better. हाँ, बट मुझे लगता है फिर वो एक नॉकर होगा, वो वो हर वक्त यहाँ उसका वो ये रखा होगा, हर वक्त उसको कोई डांटता होगा, वो फिर बाद में कमेंट करता होगा, इस तरह के रोल होते हैं। कॉमेडियंस को भी हमारे कोई तरीके वाले रोल जिसमें सब्सटेंस होना कोई वो नहीं मिलते। हाँ, नहीं। अब जो एक जमाना था जब हमारी क्लासी कॉमेडी अच्छी होती थी, वो जमाना चला गया। अब हम करने क्या लगे, हम लोग इंडियन कॉमेडी, इंडियन कंटेंट को रिप ऑफ करने लगे। तो ना हम इधर के रहे, वो जो होते ना अपनी चाल भी, बेसिकली वो ये भी बैठेगा इस पे, तो वो हम करने की भाई कपल बन जाए, किसी तरीके से कपिल शर्मा का शो छाप लें या किसी का बात देख के छाप लें, तो वो हम अपने ओरिजिनल भी रहने से चाहते हैं और वो भी नहीं कर पाते सही से। तो दैट्स समथिंग दैट आई रियली स्ट्रगल विद मोर देन ये ट्रोल्स वगैरह के लिए मुझे आदत पड़ गई है। एक आध दफा कभी जमीन नीचे से निकल जाती है मेरे पाँव से। ट्रोलिंग पे फायजा गुस्सा कितना आता है? गुस्से से ज़्यादा मुझे घबराहट हो जाती है, बस एक अजीब मुझे हो जाता है ना, स्पेशली कोई ऐसी चीज़ हो कि जो कि यू नो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, और वो जो स्पैम मैसेजेस होते हैं ना, एक आध सही होता है आप ब्लॉक करके डिलीट, एक और कभी कभी होता है कि शायद आप नहीं नोट करते कि आपके कमेंट्स क्या चल रहे हैं, आपने देखा कि हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स सेइंग द सेम थिंग, और वो कोई सीन है कि जैसे कोई आपके अगेंस्ट कोई कैंपेन चला रहा है, कोई आपको बुली करना चाह रहा है, उससे मुझे बड़ी घबराहट होती है। मुझे होता है यार क्यों, मतलब यू नो क्या है, बिकॉज यू नो आई ट्राई नॉट टू ऑफेंड पीपल ऑल्सो, आई ट्राई कि हमारे कल्चर और हमारे उसके हिसाब हुदूद में रह के चीजें दिखाएं। तो मेरे जो लाइव शोज होते हैं शायद वो एक ज़्यादा OTT हैं, तो उनको मैं नहीं पोस्ट करती कि भाई हर किसी के लिए नहीं है वो, ठीक है, बट जो मेरी सोशल मीडिया की कंटेंट है, कोई नहीं कह सकता बिल्कुल एक आज चलो कि भाई मैं चीप वल्गर लैंग्वेज यूज कर रही हूँ या कुछ ऐसी चीज कर रही हूँ कि मेरी बेइज्जती हो, लेकिन फिर भी हो जाती है, सोचे फिर भी कोई ऐसी बात कर देता है कि ना, और ये hundreds of messages, 2 million। हमारी अपनी कौन सी इनसिक्योरिटीज है, कभी कभी मैं ऐसे कमेंट पढ़ के सोचती हूँ कि क्या किस चीज को हम अपना सूद करना चाहते हैं ऐसे कमेंट लिख के। मैं लोगों को कहती हूँ कि मेरे ख्याल में मुल्कों के और शहरों की एक जनरल ना खुशहाली होती है, कुछ जगहों पे होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मुझे लगता है खुशहाली जनरली नहीं है, एक आम इंसान ना थका हुआ है। आप देखें ना सुबह को भी, क्यों आपको अच्छा लगता है, आप किसी और मुल्क में चले जाते हैं, आप कॉफी लेने भी जाएं तो हर बंदा ना आपको ग्रीट कर रहा होता है, जबरदस्त वाइब के साथ, हैप्पी वाइब होती है।
हमारे यहाँ अगर आप चले जाएं और कहीं देख कोई किसी को सलाम भी कर रहे तो कहते हैं उसने मुझे सलाम किया, मतलब हाँ इसका क्या मतलब था। या तो फिर इतने स्नॉबिश होंगे कि वो आपको जवाब ही नहीं देंगे ना। हाँ सब स्टार है ना, सब स्टार है। तो ये मसला है, उनको होता है। और ये फिर इसीलिए मुझे लगता है हमारे टैलेंट की भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। जैसे इंडिया में अगर आप देखें तो हल्के बोलने का फायदा नहीं, बोल तो दिया मैंने, लेकिन समझ तो आ गया। लेकिन वहाँ देखें कि वहाँ आर्टिस्ट की इज्जत है बहुत ज्यादा। वहाँ आर्टिस्ट को सराहा जाता है कि आर्टिस्ट है भाई, उसकी तो मतलब क्या भाई क्या ही बात है। यहाँ हम कहते हैं होगा भाई अपने घर में होगा, हम ज्यादा बड़े स्टार हैं, कितना भी होगा उसको हम नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। जो खुद खुश होता है ना वही दूसरों को खुशी दे सकता है। एग्जैक्टली, खुशहाली नहीं है ना, जला भुना हुआ इंसान ना दूसरों को खुशी को खुश नहीं। अब देखिए यहाँ इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लाइमेट चेंज के फोरफ्रंट पे हम हैं। ठीक है, क्या कौन सा मसला है नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है। कंजर्वेटिव हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, हर तरीके से, नॉट आई वुड से हर किस्म का एक्सट्रीमिस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे एक ट्विटराटी भी है कि यू नो अगर अच्छा इन कल्चरली आपने पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर दी तो आपके गले पड़ जाएंगे। और वो ऐसे लोग जो अपनी रियल लाइफ में ना शायद बड़े ही बुरे लोग होते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं ये, यू नो, ये रियल लाइफ में हर एक की बिचिंग करेंगे, हर एक को पुट डाउन करेंगे, बट सोशल मीडिया पे ओ फैजल ने ये बात कैसे कर दी, वो सारे अपने ग्रुप से बैठ के जो है ना वो करेंगे, माय गॉड हाउ डिड शी से दैट, व्हाई डिड शी से दैट, इज शी सो रिग्रेसिव, एनीथिंग वो आपको सर पे चढ़ाएंगे। ये वो वाले लोग हैं जो आपको जब शुरू में होगा तो सर पे चढ़ाएंगे कि वांट टू प्रमोट, यू नो, वी ऑल फॉर वुमेन, और उसके बाद ये लोग आपको ना वहीं से धक्का दे देंगे किसी छोटी मिस्टेक के ऊपर, और ऐसा लगता है कि दे जस्ट आउट टू गेट यू। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट इन पाकिस्तान, एंड आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस एंड डिससैटिस्फैक्शन विद देयर ओन लाइव्स। बिल्कुल सही। तो ये बात मुझे समझ आती है, लेकिन फिर भी जब आप पढ़ते हो बहुत हिट करता आपको, है, बहुत बुरा आपको होता है कि यार ये क्यों, ये इसकी जरूरत नहीं थी ना यार, मतलब ना पसंद करो। जाहिर है शायद आई अंडरस्टैंड 10 करोड़ लोग जो हैं नहीं पसंद करते होंगे, लोगों को फनी नहीं है, अक्सर लोगों को कॉमेडियंस फनी नहीं लग रहे होते पाकिस्तान में, तो नोट करें। हाँ हमें वो पाकिस्तानी नहीं अच्छी लगती, लेकिन वो जो इंडियन है ना वो बहुत अच्छी है, वो जो हॉलीवुड के ना वो आप नोट करेंगे हमारा जो कॉम्प्लेक्स है जो कभी मान ले। बात है जिस शो का भी थोड़ी देर पहले कपिल शर्मा की बात कर रहे थे, शो को देखती हूँ और गेम्स देखती हूँ और मैं कहती हूँ तो कितनी सारी चीजें हमारी चीजों से ली गई हैं, और हमारे जो कॉमेडियंस हैं उनकी बातों से उन लोगों ने सीखा, बट हम पसंद बहुत अच्छी बात है आपका आर्टिस्ट पढ़ना चाहिए, आर्ट की बाउंड्री नहीं होती। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि अपने मुल्क को बिल्कुल ही कहें कि ये तो फजूल है और बाहर के लोग हैं। वो जैसे कभी कभी कोई कहते हैं, मैं कहती हूँ हाँ यार एयरपोर्ट में कोई पाकिस्तानी एक्टर बड़ा नजर है, वो अच्छा वो यू नो, आई एम अगेंस्ट दैट। तो मुझे अगर वो पाकिस्तानी एक्टर पसंद है तो मैं जाके उनको बोलूंगी और आई विल बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड देम और आई विल स्पीक नाइसली अबाउट देम। बहुत अच्छी बात की, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो तो बहुत पसंद है, वो भी कोई वो नहीं है। लोगों को अप्रिशिएट करना कि समझते हैं हम कि अगर शाइस्ता सक्सेसफुल है, शाइस्ता कुछ बन जाएंगी तो ये फायजा की बेइज्जती है। ये मेरे लिए बुरा हो गया, जबकि मेरा शाइस्ता का कोई लेना देना नहीं। इसी में हमने ब्रेन ड्रेन करना शुरू कर दिया, सब भागे यहाँ से इस चक्कर में, लिटरली हर कोई भागे। Do you even think of leaving Pakistan? I think about it, but I don't know if I'm brave enough to do that, because हमारे केस में, एटलीस्ट मेरे केस में, तुम्हारी पूरी फैमिली, जबकि एक ऐसी फैमिली जो सारी बाहर से आती है, तो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं होगी किसके पास? मैंने बहुत टाइम रेजिस्ट किया। I could have gone abroad to study and stayed there, but मुझे होता था नहीं मैं पाकिस्तान में रहूंगी। अब हालात ऐसे हो गए कि निकलना शायद मजबूरी हो गई, बट अब मैं सोचती हूँ कि यार अब मैं कहीं भी जाऊँगी मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, और नॉर्मल जॉब वगैरह में स्क्रैच से स्टार्ट करना है स्टिल ईजियर। अभी कहीं नई जगह पे नई पहचान, जो कि यहाँ अपने मुल्क में इतनी मुश्किल से थोड़ी बहुत बनी है, वो भी थोड़ी बहुत, बट बाहर जाके फिर ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा इट स्केयर्स मी। प्लस मुझे होता है कि यार एंड में आके मुझे खुशी तो यही मिलती है, खुशी तो यही मिलती है। मसला ये है कि जैसे ही लैंड करते हैं आप, कहीं से भी होके आ जाए, एक सुकून यार, अच्छा ये जिंदगी भी मेरी है, ये बंदा भी मेरा है, रिलेट करते हैं आप। उर्दू में सुनती हूँ ना, कहीं जब उर्दू में प्लेन में बात करने लगते हैं, लैंड कर रहे होते हैं, तो मैं कहती यार ये अच्छी आवाज है, ये प्यारी आवाज है, प्यारी। हालांकि पीछे से आनी शुरू हो जाती है, अरे भाई मेरा बैग ऊपर है, किसी के सामने बैग गिरा दिया जल्दी में उठने में, पता चल गया वो अपने लोगों में आ गए। हाँ, इट्स अ गुड फीलिंग। और जहाँ यहाँ पे ये बात है कि कंफर्ट यहाँ पे बहुत है। अपनी बहनों को कहती हूँ कि वहाँ जाके ना, जैसे मैं उनके पास जाके उनकी कौन से कंफर्ट की बात करी हो, तो मैं ये जानना इसलिए चाहती हूँ कि इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हर बंदा उठ के जा रहा है, और तुम तो ये बात करी हो कि स्क्रैच से वो लोग जो शायद उस एज ब्रैकेट में जहाँ उनके लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है कि वो कहते नहीं जी अब तो हम अपने बच्चों के लिए जाना चाहते हैं, व्हाटएवर, तो ब्रेन ड्रेन, टैलेंट ड्रेन इतना। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है
किस कंफर्ट की बात कर रही हो? ये दिल का कंफर्ट है या ये दिल का कंफर्ट के अलावा अगेन आई स्पीक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज. आई नो ये हर एक के लिए नहीं है, बट हमारे पास जो डोमेस्टिक हेल्प रेडली अवेलेबल हो, जो सर्विसेज हमारे पास, आई एम नॉट सेइंग अगेन कि हर एक के पास नहीं होगा, सो उसके लिए तो ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस एट ऑल. बट अल्लाह का शुक्र है और मेहरबानी है कि भाई हमारी ऐसी लाइफ है यहाँ पे कि हमारे पास ये सब कुछ है, यू नो, कि हमारे पास महसूस भी घर आ जाएगी, तो हमारे पास यू नो हर कोई मतलब, और इतना एक्सपेंसिव नहीं है, यू नो, कि आपका चलो पेट्रोल स्टेशन पे वहाँ पे तो पेट्रोल भी भरना पड़ता है. और बहनों को कह रही होती है ना, मुझे बड़ा पसंद है उनके साथ रहना, लेकिन मैं जब वापस आई कहते हैं तुम वहाँ जाओगी ना, पाकिस्तान वापस जाओगी, वहीं की हो जाओगी. और मैं यही कह रही थी, कहती रिलैक्स हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, कि वैसे भी नहीं कर रही होती थी उनके लिए, लेकिन फिर भी बिल्कुल ही आप अगर घर आओ काम से तो आप पड़े रह सकते हो, यू नो. सो देयर इज दैट. प्लस आपकी कुछ ना कुछ फैमिली, आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं ना, जैसे मेरे सारे अक्सर, अब तो खैर वो भी जाना शुरू हो गए, तो आई थिंक जब फ्रेंड्स चले जाएंगे तब मैं दोबारा से, काफी चले गए, क्यों फायदा? आई मीन वर्स्ट केस रहा है, अभी मुझे भी नहीं जाना. इतना अच्छा कंटेंट जनरेट हो रहा है और इतना अच्छा काम कर रही हो, क्यों, किस लिए? और इतने क्लीशे, तुम सोचो तुम्हारी वजह से सोसाइटी के कितने लोग सुधर गए, कितने लोगों ने ट्रोलिंग करना बंद कर दिया, कितने लोगों ने बॉडी शेमिंग करना बंद कर दिया, कितने लोगों को समझ में आ गया कि बॉडी शेमिंग पे मैं बोलूंगी यहाँ थोड़ा हालात बेहतर हुए हैं यार, क्योंकि पहले मुझे ना बड़े कमेंट्स डिलीट करने पड़ते थे, मैं सोचती थी भाई ये कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है, क्यों पीछे पड़ जाता है, ये ना छोड़ दो मुझे. लेकिन वक्त के साथ साथ, अभी से नहीं कुछ सालों पहले से भी, आई फेल्ट लाइक बिकॉज यू टेल पीपल कि यार नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है ना, किसी को कह देने का कि ओ मोटी, क्या करेगा कोई, क्या भाई, उस आपकी कहने से कभी भी कोई नहीं होगा. इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन कि इफ आई वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. असल में मोटापा एक ऐसी चीज है, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लोग समझते हैं कि इट्स ओके टू कमेंट ऑन इट, कि भाई हम तो हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, हेल्थ की बात कर रहे हैं, बट इट इज वेरी इंसल्टिंग. एंड most people who are overweight, they or everybody who's overweight, उनको पता होता है, उनको उसको रिपरकशंस भी पता होता है, उसको ये भी पता होता है कि ज्यादा पानी पियोगे और कम खाओगे और जिम जाओगे, और तो उससे आपका वो यू नो हेल्दी लाइफ, तो लोगों को ना मशवरा देना और उस मशवरा देते देते में बेइज्जत करना नॉर्मल लगता है, स्पेशली हमारे जरा ओल्डर जनरेशन को, उनको कोई बात नहीं लगती. आज भी शायद बाय द वे ये शोज में भी कभी कभी मुझे हल्का सा होता है, लाइव शोज में, टेलीविजन की चीजों में भी, कि कोई आर्टिस्ट भी कभी क्या कोई ऐसे मुंह से कोई हल्का फुल्का जोक में, या आई नो दैट दे यू नो जोक्ड अबाउट इट अ लिटिल बिट, आई हैव सीन इट, और मैं सोचती हूँ कि यार मतलब ये लोग जो यू नो इतना कुछ सिखा सकते हैं हमारी सोसाइटी को, इनको इतना तो सीख लेना चाहिए, यू नो. व्हिच इज व्हाई डिफरेंट होती है, बट मुझे लगता है हर पर्सनैलिटी की ना अपनी एक जो चार्म होता है, उसका वो चार्म, अगर उसको, जैसे मैं देखती हूँ बहुत दफ़ा मेरे पास अगर क्लिनिक में कोई आता है मेरे अपने फ्रेंड्स में से, अपनी फ्रेटर्निटी में से हमारी, मैं कहती हूँ प्लीज़ जो हो वो रहो. ये जो हम एक रेस में आ जाते हैं ना कि हमें अपने आप को इतना करना है, हम अपनी जो यूनिकनेस है ना वो खो देते हैं. अब सब एक जैसी शक्लें हो, एक जैसी शक्लें, एक जैसे मतलब बाल, एक जैसे हर चीज़. आप हैं यार, आपका अपनी यूनिकनेस है. नहीं, आप अपने हेल्थ पे आप करो. लाइक आई ऑल्सो हैव बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई हेल्थ कि यार स्टेयरकेस में आराम से चढ़ सकूँ. 10,000 स्टेप्स आई डू एवरी सिंगल डे फॉर द पास्ट 3 years. आई हैव ट्राई टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, माइंडफुल ईटिंग, बिट बाय बिट. ये नहीं कि जंक खा रहे हैं ये वो, बट ये मेरी अपनी चॉइस होनी चाहिए, ये किसी और के मशवरों और किसी और की बेइज्जतियों से नहीं बनी. पहली बात ये डिसीजन लिया मैंने कि आई वांट टू हैव अ हेल्थियर लाइफस्टाइल. प्लस जो है इट डजंट, कोई दुबला हो, कोई मोटा हो, कोई वेट लॉस, कोई मोटा बंदा वेट लूज कर ले, कोई दुबला बंदा वेट गेन कर ले, आपको उसके ऊपर कमेंट करके, स्पेशली पब्लिकली कमेंट करके, आपको पता होना चाहिए कि ये नहीं एक्सेप्टेबल है. आप उस शख्स को हेल्प नहीं कर रहे होते, इससे और नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, बिकॉज वो फिर उस जोन में जाता है, वो जहां वो कंफर्ट ईटिंग पे आता है. अब आप उल्टा उसको ना सिर्फ घबराहट होने लगती है, क्या वो कहता है कि मेरा कोई तो दोस्त नहीं है, इसलिए मैं और क्या, मैं कंफर्ट कहाँ ढूंढूं, अच्छा मैं खाने में ढूंढता हूँ. इट्स डेट्रीमेंटल. और अगर वो बेचारा ये नहीं भी कर रहा, बट इट्स जस्ट व्हाई डू वी डिराइव प्लेजर फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ पीपल? पता नहीं क्यों. व्हाई? कोई ज्यादा दुबला होगा तो उसका मजाक उड़ाने, दांत बाहर होगा तो मजाक उसका. सबसे मुझे वियर्ड बात लगती है कि कोई लिम्प कर रहा है, उसके ऊपर, मतलब वो तो
अल्लाह का, खुदा का खौफ नहीं रहा लोगों में। वो वैसे तो दिखाने के लिए आ जाते हैं हाँ कि औरतों को क्या करना चाहिए, लेकिन जो वाकई लोगों के साथ कैसे आप सिलाई रहमी के साथ पेश आना चाहिए, आपको सोच के बोलना चाहिए कि आपकी जबान से कोई लोग हर्ट हो रहे हैं। ऑनेस्टली इवन विद माय कॉमेडी, इफ आई फील लाइक आई हैव रियली हर्ट समबडी, आई विल गो अप टू देम एंड आई विल अपॉलोजाइज। एक तो मैं कोशिश करती हूँ मैं हर्टफुल चीजें नहीं बोलूं, बट अगर मुझे लगता है यार इसकी शक्ल उतर गई, चेहरा उतर गया, इसको बुरा लग गया, पता आइडिया हो जाता है अगर आप एक इमोशनली अवेयर इंसान हो, तो मैं जाके उसके लिए अपोलोजाइज करूंगी। या कभी टोराडी भी मेरे पीछे पड़ी और मैंने अपोलोजाइज किया कि यार मैंने रियलाइज किया, आई डिडंट नो। कभी कभी आप गफलत में कोई कंटेंट बना देते हो, आपको नहीं पता था यार ये किसी के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी के लिए हर्टफुल होगा, then also I'm ready to apologize. But don't attack people, don't put them down. उससे कोई फायदा नहीं होता, and it leaves you feel, अगर मैं आपको compliment करूँ ना, I'll feel good. No, but it feels very bad when you run down someone. हाँ, it feels bad. गंदा लगता है। हाँ, वो आपका each and every cell get affected. हाँ, negative energy से actually आपकी चेहरा बदलने लगता है with time. बिल्कुल सही बात। तो लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लोग फिर भी लोग नेगेटिव एनर्जी के साथ आते हैं। इतना होता है मुंह पे स्वीट होंगे, फिर वो 2 सेकंड बाहर जाएगा, उसके साथ शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं मीडिया में ही होता है, बट मैं कहती हूँ बुरे लोग ना हर जगह है। ऐसा चेंज आई है। अब मैंने देखा, आप देखें बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपने साइजेस में डिफरेंस लेकर आए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब प्लस साइज मॉडल्स को ले रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे जैसी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी आना बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है जब अब मैं देखती हूँ लड़कियां इवन स्किन केयर के हवाले से बहुत ये पूछती हैं कि यार एनिमल क्रूअल्टी तो नहीं है इसमें, है ना, एनिमल टेस्टिंग तो नहीं है, जो कि आई थिंक बहुत ये आपकी सोसाइटी का सेंसिटिव होना बताता है टुवर्ड्स, है ना। दैट्स ट्रू पीपल आर गेटिंग बेटर, बट बड़े वो कम है लोग जो ऐसे सवाल करते हैं या जो अपने आप को भी सवाल करते हैं। क्या जरूरी था ये कहना? व्हाट इट टेक्स टू बी अ चेंज एजेंट इन सोसाइटी, बिकॉज मैंने अभी तुम्हारी कुछ दिनों पहले, मुझे तुम्हारी रील्स बड़ी अच्छी लगती हैं, तुम्हारा कंटेंट देखना बड़ा मज़ा आता है। तो मैं देखा कि तुमने साड़ी इतने खूबसूरत तरीके से कैरी की। तुम सोचो मेरी वो भाभियाँ, मेरी वो बहनें जो बहुत दिन से सिर्फ इसलिए साड़ी नहीं यार 5 kg कम हो जाए, 5 kg कम हो जाए फिर साड़ी पहनूंगी। एक चेंज एजेंट हो, किस तरह इसको लेती हो? इसीलिए पहन ली मैंने, सच बताऊं। कुछ लोगों ने इस चीज़ का एहसास दिलाया तुम्हारे आसपास के दोस्तों? मुझे जब आते हैं स्पेशली लाइक जब लाइव शोज होते हैं ना, तो आके ऑडियंस उसके बाद मिलती है, बात करती है, टाइम होता है उसको कैसे हम ज़हन में रखते हैं कि भाई बात करेंगे सब। सो लॉट ऑफ पीपल से टू मी कि आप इतना स्टाइलिश अपने आप को कैरी करती हैं, इतना आप बिकॉज मैं वही जो डिग्निटी की बात करती हूँ, ये भी होता है कि नहीं यार प्रेजेंटेबल भी लगना है, ये नहीं कि जिस बिकॉज कॉमेडियन है शो पे भी जाएंगे तो फिर लाइक तैयार होके जाएंगे, शक्लें भी बनाएंगे, लेकिन हम तैयार हुए शक्लें बनाएंगे, हमारे बाल भी ऑन पॉइंट होंगे और बिल्कुल ना एवरीथिंग ऑन फ्लीक। तो मुझे ये अक्सर लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आई स्टार्टेड वेयरिंग दिस। मुझे लोग बताते हैं ये कहाँ से लिया, एग्जैक्ट डिट्टो चीज वो लेंगे, मुझसे पूछेंगे कि किधर से लिया। हर वक्त हमें कमेंट्स में देखें, हमेशा इस तरह की बात आप डिजाइनर से भी गुफ्तगू कभी करें ना, तो मुझे मॉर्निंग शोज का जमाना याद है। अच्छा वो कौन से कपड़े हैं जो मोटे लोगों को दुबला दिखाते हैं? तो बेचारा और कुछ नहीं बोलेगा तो 4 अल्फाज बोल देगा ना, काले कपड़े पहने आप, लाइनों वाले लंबे कपड़े पहने आप, मतलब यूर देयर एंड यू नो आपने बताया कि जी प्रिंट्स भी पहन सकते हैं, यू स्टिल लुक ब्यूटीफुल, डिग्निफाइड। मुझे बहुत लोगों ने बोला, मुझे बहुत सारे मेरे जो स्टाइलिस्ट ने बोला, PR टीम ने बोला कि भाई आप जो है ये ना इतने प्रिंटेड कपड़े ना पहना करें, आप इतने कलर्स ना पहना करें, आप सॉलिड्स पे आए, थोड़ा वो आए। मेरी अपनी फैमिली वैसी, बिकॉज उनको लगता है कि इतने क्लासी नहीं लगते ना। मेरी बहनें बड़ी वो है, उनके बड़ी कलर पैलेट जो है ना वो बड़ी लिमिटेड है, लाइक बेजेस, वाइट्स, उस टाइप की कहते हैं। उनको भी होता है नॉट वेट वाइज, बट वो कहते हैं कि इट लुक्स क्लासियर इफ इट्स इन वन टोन। ये और मजाक उड़ाते हैं कि फायदा ये ये ऐसे इयरिंग्स पहन के बैठ जाती है, और फनी दिखाते हैं ना कि प्लास्टिक की दुकानों में इयरिंग्स होते हैं, तो कहते हैं दिस इज योर टाइप। तो मैं फिर भी ढीठ ना बीड्स पहन के मैं खड़ी हो जाऊंगी। तो मैं बहुत ढीठ हूँ। मुझे अगर नहीं भी, मुझे पता है कि यार हर एक को पसंद नहीं आएगा, मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो मैं समझ गया मैं बहुत अच्छी लगी। शायद एक्चुअली बिलीव, कभी लोग कह रहे होते हैं ना, यू नो वेरी प्रिटी। मैंने कहा आई नो, मुझे कोई डाउट नहीं हो रहा तो ये तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। सम पीपल आई सीक वैलिडेशन फ्रॉम, जैसे मेरी अम्मी, अगर मेरी अम्मी बोल रहे हैं कि बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो उस वक्त मेरी अम्मी आपको तो कुछ पसंद, बट मैं सोचूंगी अच्छा हाँ यार सही कहती है, मेरे बाल नहीं सूट कर रहे थे। आई विल थिंक अबाउट शी, अ फ्यू पीपल आई विल कंसिडर। लेकिन या मेरा हस्बैंड से कितना, मुझे ये बताओ कि ये जो लोग जो कॉमेडियंस होते हैं ये रोमांस कर लेते हैं?
मैं और मेरे हस्बैंड हंसते बहुत है, सो इवन एट होम ना लाइक हम थोड़ा स्केच कॉमेडी वगैरह चीज़ें करेंगे, ऐसे करेंगे कि हमारी अपना कोई पर्सनल मोमेंट चल रहा होगा और हम बोलेंगे ये फुप्पो कैसे बोलेंगी ये तुम्हारे चाचा कैसे बोलेंगे, तो हम उस तरह से करना शुरू हो जाते हैं। Even sometimes intimate moments में किसी फैमिली मेंबर को हम इनकॉर्पोरेट करके ऐसी कि if this person walks in right now वो क्या कहेगा, just इस तरह की चीजें लाइक यू नो ज्यादा वो वाला कि कम होता है, कहा होता है कि आंखों में देख रहे बैठे हुए और ये कर रहे होते हैं, बट ज्यादातर इट्स मोर लाइक यू नो पिलो टॉक भी हमारी फनी होगी, इसी तरीके की होगी। मतलब हस्बैंड से मिलना, तुम्हारा सीनियर था? हाँ, लोग अमूमन कहते हैं कि यार जो कॉमेडियंस होते हैं वो कहाँ इमोशनल कहीं से किसी से इन्वॉल्व होंगे, तो कुछ इस तरह का सीन, कोई स्टोरी चली थी या डायरेक्ट हक करके सही है शादी करनी है यार? नहीं बिल्कुल भी शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी थी। अच्छा। इमोशनल, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, लेकिन हाँ शायद रोमांटिक रिलेशनशिप्स मेरे सही इमोशंस कन्वे नहीं हो पाते। आई थिंक कभी कभी हस्बैंड कहता है एक्सप्रेसिव नहीं हो या नहीं, हस्बैंड खुद कम एक्सप्रेसिव है तो वो चल जाता है। हमारा एक्सप्रेसिव होना इज नॉट एन इशू, बट आई थिंक मैं अपने इमोशंस ना बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करते हैं। आई कांट एक्सप्लेन इट, बट विद माय हस्बैंड ये हुआ हमारे केस में दैट वी वर फ्रेंड्स एंड देन वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स एंड देन वी स्टार्टेड डेटिंग एंड देन वी गॉट एंगेज्ड एंड देन वी गॉट मैरिड। अगला पिछला चट्टा सारा खुला हुआ था। लव मैरिज में इसीलिए जो अक्सर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती हैं कि भाई बंदा डिस्कवर करता है यार ये वो दी था जो दिखाया था इतना क्यूट इतना स्वीट था नहीं जितना ये बन रहा था उस वक्त। अब मुझे पता था कि कितना क्यूट है, कितना स्वीट है, कितना नहीं है। यू नो हमारी लड़ाइयाँ एज फ्रेंड्स ही बहुत होती थी, बहुत हम लड़ते थे एज फ्रेंड्स। सो इट ग्रू इनटू लव। फ्रेंडशिप जब प्यार में बदलती है, दोस्ती जब प्यार में बदलती है, वो आई थिंक बड़ी अच्छी इवॉल्व कर जाती है एज अपोज टू हार्डकोर लव के चीर फाड़ देंगे, यू नो मोहब्बत करके एक दूसरे से कड़े काट देंगे, हाथ काट। इस तरह नहीं था। नहीं ऐसा नहीं था, दोस्ती टर्न इनटू हाँ। इनफैक्ट ही वाज द वन हू सेड कि शादी करनी। मैंने कहा था कि भाई अभी लेट्स जस्ट टेक इट स्लो। हमारी अम्मा सुननी होंगी, कहेंगे 2 थप्पड़ बट आई वाज लाइक कि नहीं देखते हैं, शादी शुड नॉट बी द एंड गोल। एंड आई ऑफन से दिस टू माय फ्रेंड्स आल्सो कि अगर अबूजर से शादी ना करती तो शायद शादी ना करती। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन आई डोंट थिंक इज दैट इम्पोर्टेंट अनलेस ऑब्वियसली आपको अपना कोई रिलेशनशिप हलाल करना है। बट आई डोंट थिंक जो लोग लड़कियों को प्रेशर डाल रहे होते हैं, आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो एंड देन यू चूज योर पार्टनर। पेरेंट्स को लगता है कि शादी हो जाएगी तो सेटल हो जाएगी। आजकल के ज़माने में खास तौर पे मुझे लगता है कि लड़कियां जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं और शादी कर लेती हैं होने के लिए, तो वो बेचारी बहुत रुलती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, रुलती हैं और वो डिफरेंट प्रेशर्स में आ जाती हैं। उसके बाद फिर वो अपना आप नहीं रहती, वो कुछ और बन जाती हैं। फिर अपने हस्बैंड और अपने ससुराल के बिल्कुल आगे पीछे, चाहे वो अच्छी फैमिली हो कि नहीं हो, जो भी हो, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी पीछे रह जाती है डिसीजन मेकिंग में, अपने लिए स्टैंड लेने में। ऐसा कहते हैं कि रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने में एक को थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग मोड में चले जाना चाहिए और एक आदमी आगे आ सकता है, वो चाहे बीवी हो सकती है या हस्बैंड हो सकता है। सो इन योर रिलेशनशिप व्हाट डू यू थिंक, ये इक्वेशन कैसे बैठती है? इन योर इक्वेशन किस तरह का बैलेंस है? टू बी ऑनेस्ट हम दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं सैक्रिफाइस। हम दोनों एक दूसरे की शॉर्ट कमिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं और हम उनको एक दूसरे को पुश करते हैं टू डू बेटर। जैसे मैं बहुत जज्बाती यूँ मैं ना कि अच्छा वो क्लाइंट को वीडियो जल्दी करो, शोर मच जाता है, बैठे लोग यहाँ पे भी बताएंगे, शोर मच जाता है, बवाल मच जाएगा, बस देनी आई एम वेरी पंक्चुअल, आई एम वेरी प्रोफेशनल। खुद ही कहना पड़ता है, अपनी तारीफ करनी पड़ती है। लेकिन मुझे बहुत होता है कि अगर मैं बोला कि मंडे को 7 बजे दूंगी तो मैं मंडे को 7 बजे वो डिलीवर करूंगी, तो मैं हबर मच जाती हूँ। मेरा हस्बैंड जो है ना लेट बैक है, बट ही इज कामर, ही विल गेट इट डन इन अ टाइम, वही लगेगा बट ही विल डू इट इन अ कामर मैनर, ही विल डू इट लाइक इन अ मोर सॉर्टेड वे। तो कुछ चीज़ें हम लोग एक दूसरे की बैलेंस कर देते हैं। बट एज फार एज आई थिंक अगर थोड़ा बहुत अगर किसी का वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करने का होता है, मे बी मेरे हस्बैंड का इन अ वे होगा, बिकॉज मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा मेरे ख्याल में, मैं खुद ही कहती हूँ, मेरे ख्याल में मैं तुम्हारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ ना अबूजर। बोलती हूँ यार, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि तुम यू लव मी टू मच। तो हंसता है, तो उसको डिनाई भी नहीं करता और ये भी नहीं कहता कि हाँ बस तुम ही सब कुछ, कहता है कि हाँ और कौन होगा। तो यू नो लाइक आई थिंक आई एम हिज नंबर 1। तो उसके लिए जैसे मेरी खुशी, मेरा मूड, मेरी तबीयत,
ज्यादा इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सैड हूँ या मैं नहीं, मेरी तबीयत खराब है कि दोस्तों में निकल जाएगा, या इवन काम पे निकल जाएगा, इस तरह से नहीं, मतलब कि दौड़ नहीं लगाएगा। ही विल मेक श्योर दैट आई एम ओके। फिर मुझे इंसिस्ट करना पड़ता है कि नहीं तुम जाओ। अच्छा, जब तुम्हारी शादी हुई, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, तो तुम लोगों ने किस तरीके से इस चीज को चलाया? क्या अच्छा यार अब तो शादी वाला प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो इसमें से कौन सी चीजें जो तुमने करनी है, कौन सी, इस तरह का कुछ तय हुआ ना? तुमने कहा लो भाई नहीं, ये तो मैं आज की जनरेशन तो मैं इसलिए यहीं तक थी, अब जो खर्चा है वो तुम्हारा है। जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो शेयर करते हो? वो शेयर नहीं करते, वो अबूजर के ही हैं यार ये देखो ना। लेकिन अनफेयर बात नहीं करती मैं, वो अनफेयर बात नहीं करती कि अगर मुझे कोई लग्जरी बैग चाहिए या अगर वो खुद देना चाहे वो 100 तो मतलब सीधा सीधा बोलो ना यार, तुम अब पैसे बनाती हो अपने बैग्स के जूतों के लिए तो घर के बिल अबूजर दे, घर का किराया अबूजर दे, घर की ग्रोसरी अबूजर करे, किराया बहुत बड़ा चंक होता है, किराए का नहीं है हम सिचुएशन, तो वो आई नो बहुत बड़ा चंक होता है, वो मसला नहीं है। बिजली का बिल होता है, गैस वगैरह का होता है, आई डू कॉन्ट्रीब्यूट, ऐसा नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक मैं ना मैं उस पर प्रेशर डालती हूँ ना वो मेरे पे प्रेशर डालता है, तो हम दोनों साथ। लेकिन यहाँ मैं मर्दों की तरफ से बोलूंगी, बिकॉज हमारे यहाँ अब क्या होने लगा है कि ये जो बैलेंस क्रिएट करने में ना कि मुझे मेरे राइट दो, मैंने भी तो कुछ करना है, और ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप बाहर जा रही हैं, आप उसका टाइम भी तो दे रही हैं, तो फिर आप कंट्रीब्यूट भी करें यार। अच्छा, वो सारी जिम्मेदारी फलां की बी की लॉन आ गई, मारिया बी की लॉन आई, तो पैसे तुम दो। नहीं वही मैं कह रही हूँ, इस तरह की नहीं। अच्छा, कि नहीं तुम दो पैसे, नहीं ये नहीं कि मुझे पैसे दो, इस तरीके से नहीं होता। लेकिन हाँ, जो चंक है एक्सपेंसेस का, जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का स्पेसिफिकली चंक है, नॉट ऑल ऑफ इट बट चंक है, तो ही विल टेक केयर ऑफ दैट। आई वोंट पुट एनी प्रेशर ऑन हिम कि मुझे ये दो या वो दो या ये दिला के दो या ये करो। इफ ही वांट्स टू गेट मी समथिंग दैट्स हिज चॉइस, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन बुरा मानोगी? लेकिन अगर बर्थडे पे उसने बैग नहीं दिलवाया तुम्हारी बस का, तो बुरा नहीं मानोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी बास्केट दे दी चॉकलेट की, वो भी ठीक। ऐसी मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ तो अपने जितनी जेब अलाउ करती है ना, उतनी ही मटीरियलिस्टिक हूँ मैं। आगे जाके उधार मांग के लोन लेके वाली मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ मैं। एक तो वो भी है ना कि कैसे तैसे भी बस दिखना है, अमीर दिखना है, वो तो नहीं। चीज़ों का शौक बहुत है मुझे बचपन से। लेकिन बचपन में मेरे अब्बू का एक रूल होता था कि इवन दो माशाल्लाह लाइक यू नो वी वर वेल टू डू, अब्बू का ये होता था कि ऐसे फालतू के ना दिखाने के पैसे नहीं दूंगा, मतलब कि फेंकने के। लोगों को हॉलीडेज भी बहुत लेके जाते थे, सारे अच्छे होटल्स में रहते थे, अच्छी एवरीथिंग। बट ये जो हाथ में बच्चों के पैसा देना कि वो शो मार सकें, या जैसे होता था सब दोस्तों के पास अच्छा फोन, ये बड़ी मशहूर बात है मेरे बारे में कि मेरे सब बच्चों के पास फोन होता थे बड़े जबरदस्त ना। उस वक्त मेरे पास बड़े बुरे फोन होते थे, यहाँ तक कि मेरी एक वीडियो थी बाजी यू, ठीक है, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में थी, छोटी नहीं थी इतनी मैं, यूनिवर्सिटी में थी मैं, और हमने वो वीडियो लगाई और वो थी नाज़ाबाद और डिफेंस के ऊपर, बहुत सालों पुरानी, 8-9 साल पुरानी वीडियो थी। तो उसके ऊपर मजाक है कि कैसे डिफेंस वाले नाज़ाबादियों को ट्वीट करते हो नाज़ाबादी। आई एम श्योर मैंने देखी होगी, वो वायरल थी। वो पहली वीडियो थी मेरी और वो पहली वायरल हुई थी। और उस वक्त मैं आपको बताऊँ कि इतना बुरा फोन था मेरा कि मुझे ना डायल करके ना मैंने अपनी दोस्त को फोन किया, मैंने कहा कहाँ तक पहुंची, इंटरनेट नहीं था फोन के ऊपर, समझ रहे हैं, मतलब स्मार्टफोन वगैरह तो दूर की बात है, बिल्कुल ही मुश्किल से पाया। हाँ, तो वो मेरा अब्बू नहीं पसंद था कि भाई मैं आईफोन दिलाऊं या महंगे फोन दिलाऊं, तो वो नहीं लिए। लेकिन जब खुद अफोर्ड कर सकती थी तो मैंने जरूर खरीदे। बट ये नहीं बोला, अब्बू ने भी मुझे दिया अपनी मर्जी थे, बट मैंने उसको कभी नहीं बोला कि मुझे ये फोन दो या मुझे डायमंड भी दिए। बट मैंने बोला नहीं मैं डायमंड ही लूंगी, अगर वो मुझे मेरे लिए चॉकलेट ले आएगा। डिमांडिंग नहीं हूँ ये किसी, वो तो अपने पेरेंट्स के साथ भी। अच्छा, सक्सेस से पहले जब लोग जानते नहीं थे, ट्राई कर रही थी कि ये करना है, स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, ये सब करना है, और तो उस वक्त बहुत सारे लोग, आपके आसपास के दोस्त, आपके रिश्तेदार क्रेजी लोग हैं, बोलते हैं ना आपको। और उसके बाद आज जब वो फायजा से एसोसिएट होना चाहते होंगे, तस्वीर खिंचवाना चाहते होंगे, कहते हैं ओ हमारी भांजी की बेटी है, हाँ, अरे वो मेरी नन की फला की फला। तो उनको कैसे डील करती हो? अच्छे से करती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि बट यू स्टिल रिमेम्बर दैट देयर ट्रीटमेंट? नहीं, सच बताऊं तो मुझे नहीं याद रहता, बिकॉज कोई इतनी नेगेटिव चीज़ें होती है ना, मेरा माइंड शायद ऑटोमेटिकली उनको ब्लॉक आउट करता है। मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, ब्लॉक कर देता है या फिल्टर कर लेता है? आई थिंक ब्लॉक ही कर देता है, पता है, बिकॉज मैं बहुत अच्छी क्वालिटी। हाँ, उस मोमेंट में याद होगा कि आज यार ये हो गया, या मुझे ज़्यादा अपना कहना याद रह जाता है कि मैंने ये कह दिया, यार मैंने फजूल गुस्सा कर दिया, या मैं फजूल बदतमीजी कर दी, यू नो टेंट्रम थ्रो कर दी घर पे, जैसे कभी टेंट्रम थ्रो कर दिया।
तो ये मुझे याद रहेगा, या किसी से भी ऐसी चीज़ जो मैंने की है वो मुझे याद रहेगी। लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ की, मुझे अक्सर जेन्युइनली कह रही हूँ नहीं याद रहती है। मुझे मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है शरीना, KG2 की बेस्ट फ्रेंड है मेरी। उसको जो है मैं फ़ोन करके पूछती हूँ, मैंने कहा शरीना तुम्हारा तुम्हें याद है कि उसके साथ क्या हुआ था? मुझे याद है कुछ गड़बड़ हुई थी, वो दोबारा कुछ करने को कह रहे हैं साथ, तुम्हें क्या हो? यदि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कट ऑफ करो ऐसे लोग। एक तो तुमने कभी जिंदगी में किसी को कट ऑफ नहीं किया, तुम्हें याद है? तो वो फिर मुझे बता दी ये हाँ ये हुआ था। हाँ। तो वो मुझे बताती कि अच्छा कुछ हुआ था और तुम अब दोबारा ट्रस्ट नहीं करना इस बंदे को या बंदी को। मैं ट्रस्ट करती हूँ दोबारा लोगों पे, कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि पीपल, आप अगर अच्छे लोगों के साथ जेन्युइनली, तो 2-4 ही सड़ा हुआ बंदा होगा जिसको आपके साथ अच्छा करने का दिल नहीं चाहेगा। धोखे भी तो खाए होंगे, धोखे खाते हैं, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के साथ अच्छे रहते हो, ऑटोमेटिकली आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं और आपके साथ अच्छा होता है लाइफ में। वो कहीं ना कहीं एक ने किसी ने आपको कर दिया बुरा, लेकिन वो आपको कहीं से आके ना दोबारा वो चीज़ मिलती है अच्छी फॉर्म में, अच्छे लोगों में मिलती है। यकीन करें, मैंने जितने भी बचपन के KG2 के और जितने भी मैंने अपने फ्रेंड्स बनाए ना, किसी के साथ मैंने कोई लड़ाई, कोई फड्डा कोई नहीं, किसी से भी वर्किंग रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई फड्डा कोई नहीं। सिर्फ ये कि अगर मुझे कोई नहीं पसंद आता तो मैं उससे थोड़ा पीछे। किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं फ़ायज़ा को? और लोगों से दोस्ती तोड़ना या कोई ब्रेकअप किस तरह से डील करती हो? नहीं करना तो मुझे ब्रेकअप तो बहुत बुरा लगता है। मैं सही बताऊं, फ्रेंड्स के साथ भी, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ना बड़ा मजाक उड़ता है मेरा कि फ़ायदा तो बड़े अपने फ्रेंड्स के साथ भी ना अटैच्ड है। तो आई गेट अटैच्ड टू, आई एम अ लिब्रा, आई लव पीपल, आई थ्राइव विद पीपल। अगर लिब्रास आर पीपल्स पीपल। हाँ, तो वो मुझे, आई एम अ टिपिकल लिब्रा लाइक दैट। कुछ लिब्रास होते हैं आदम बेजार। बाय द वे, लिब्रास आर फ्लिटिशियस। हाँ, अब तो खैर अब तो 5 साल शादी होगी, अब तो भूल गए भाई, वो तो वहाँ तो ताले लग गए। लेकिन दे पीपल हु लाइक पीपल, सो दैट कैन ऑल्सो कम अक्रॉस। कभी कभी सोचती हूँ किसी से बात करते हुए, तो यार ये बाद में कैसे लेता है? अगर तुम्हें कोई हीरो बहुत अच्छा लगता है या कहीं ऐसी इवेंट पे जाना है जहाँ कोई बहुत गुड लुकिंग बंदा है, तो तुम क्या कहती हो? बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए, यार थोड़ी देर के लिए देख लूँ, अच्छा है। मैं उसे बताती हूँ यार बड़ा क्यूट था यार, वही मतलब बड़ा क्यूट था यार, क्या कर रहा है? कहता है कि अच्छा हाँ वो भी बहुत अच्छी थी। हाँ, अक्सर कपल्स में यही होता है। हाँ, मैंने भी देखी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, मुझे भी देखी थी। हाँ, मैंने कहती तुमने कैसे, हाँ सब देख रहे थे, तुम कहता अच्छा तो तुम देखे। मैंने कहा मजा ले, जो मैंने नोट किया कि तुम देख रहे हो, कौन सी आंखों से देखते हो तुम? मुझे पता नहीं चलता है किसको मैं कहती हूँ जब सीरियसली। अच्छा टेल मी, डू यू फाइंड दिस गर्ल गुड लुकिंग और डू यू फाइंड दिस एक्ट्रेस नाइस? कुछ ऐसे में बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसको भी पता है कि जवाब सुन के जो है ना इसका दिल ललचा जाएगा। बीवी आखिर बीवी होती है, बीवी आखिर बीवी होती है। हस्बैंड तो मुझे लगता है कि शायद अनलेस कुछ होते हैं जुनूनी, वो फिर पीछे हट जाते हैं इस चीज़ों में। लेकिन कि कपल्स में इतना ये जो दोस्ती वाला रिश्ता होता है इतना होना चाहिए, वरना आपको बहुत सफोकेशन फील होती है। तो मैं जरूर बताती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें भी दावत दूंगी कि अगर तुम्हें कोई पसंद आ रहा है तो तुम मुझे जरूर बताओ। बट मैं उसको एक बात ये कहती हूँ कि भाई अगर कोई लाइफ में पसंद आ गया असल में, तो ये धोखेबाजी नहीं करना, सीधा सीधा बोल देना कि भाई यहाँ से खत्म हो गया है जो भी था, तो अब चलते बनते। I'd be happy with that. मुझे ऐसी रिलेशनशिप होती है कि जहाँ बहुत ओपनली एक दूसरे से दोस्त समझ के बात कर रहे होते हैं, तो चीजें गंदी कभी नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं कहती हूँ कभी खुदा ना खासा लाइफ में ऐसा आए मौका, तो तुम झिझकना नहीं। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं ज़बरदस्ती रहूँ किसी के साथ। तुम्हें नहीं रहना होगा तो मुझे बता देना, अच्छे नोट पे गुड बाय और हाफिज करके निकल जाएंगे। ये नहीं, ये फ्रॉड नहीं करना, बस किसी किस्म का चीटिंग नहीं करना, धोखे नहीं करना, मतलब ठीक है भाई अब यही था जिंदगी, इतना ही साथ था। अब कोई सुनेगा कहेगा ये क्या बात हुई, माशरा खराब करी, लेकिन माशरा इससे ज्यादा खराब होता है कि दो लोग साथ रह रहे हैं और लगे पड़े हुए, एक दूसरे के साथ डिसऑनेस्ट हों और लगे करते गए, चलो किसी से एक आध कोई गलती हो गई, बट जो एक हैबिट बन जाती है कि इतने बेजार हैं अपने स्पाउस के साथ कि बस कहीं ना कहीं उनको बस दिल लगा। और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी ख़राब होती हैं कि हमारी शादियों से में लोग इतनी गुंजाइश नहीं निकाल पाते। एक तो वो टाइम नहीं देते ना, एक दूसरे को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। गलत टाइप का फैमिली इंटरफेरेंस भी बहुत आजकल मैं नोट कर रही हूँ कि जो है
आजकल मैं नोट करी तो ऐसे बड़ी स्टडी करती हूँ ना मैं इस पे। तो आजकल मैंने नोट किया है कि लोग जैसे साथ रह रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर के लोगों को बाउंड्री रिस्पेक्ट करना नहीं आती आज के ज़माने में, वो ज़माने और थे हमारी अम्माओं के ज़माने के जब 50 लोग भी एक घर में रहते थे और एक खातून खाने पकाती थी और सबको सब, वो गलत ज़माना था। आई थिंक आई डोंट नो हाउ people live through that because that is just impossible कि आपको सबके नखरे उठाने सबका करना। आज की औरत को नहीं कर सकती है रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इवन कम पढ़ी लिखी कम इंडिपेंडेंट औरत भी कभी अफसोस होता है कि उन लोगों को हमारी माओ को प्रेज उस तरह से नहीं किया गया। हम अपने आप को प्रेज करवा देते हैं, ओ ये तो काम भी कर लेती है, ये काम भी करती है, देखो ये कितना काम करती है, बच्चे भी पाल ना करे तो 2 तारीफ अपने खुद कर लेते हैं। हाँ, लेकिन जो स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग हमारी अम्माएं थी जिस तरह से, ओ माय गॉड, ससुराल की पूरी अलग क्या कहते हैं वो सेवा करना और रखना और बरतना उनको, कहानियां पुरानी कितनी ओ फल्ला हैबतनाक कहानियां। और फिर तुम सोचो कि ऑब्वियसली आपका स्पाउस डिफरेंट भी तो हो सकता है ना, उनका अपना एक मुख्तलिफ तरीके का होता था, तो वो एक घर में, अब तो हम थोड़ी सी हमारे इतना शॉर्ट मुझे लगता है कि टॉलरेंस कम हो गई हमारे यहाँ कि हम कोई भी छोटा सा यूं करके डिसीजन लेते हैं। हमारी अम्माएं 40-40 साल एक छत के नीचे इज्जत से बैठ के चुप होके गुजार दिए, इससे बड़ी कोई पावर हो सकती है? उफ, शायद अप्रिशिएट किया जाता है ना, तो कम औरतें बिटर होती हैं अपनी जिंदगियों में। अगर तारीफ भी क्या कर ली होती है ना, तारीफ से ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। अगर जेन्युइन तारीफ करो, और हर एक के अंदर जेन्युइन तारीफ करने के लिए आपके पास होती है, एक चीज़ अच्छी तो निकल आएगी, फिजिकल हो या वैसे, अदरवाइज आप कर सकते हो, लेकिन आप करने वाले बनो। स्टार वाले टेंट्रम्स हैं तुम में कि वो अच्छा तुमने कहीं किसी को एयरपोर्ट पे देखा या फ्लाइट में कोई मिला और स्टार है, लेकिन मैं भी तो एक स्टार हूँ, मैं क्यों जाऊँ और उससे मिलूँ। कभी कभी होता है कि डिस्टर्ब ना हो, कोई ऑकवर्ड ना हो जाए, या कोई मतलब कोई अपना खाना खा रहा है या अपनी किसी चीज़ में बिजी में आके खड़ी हो जाऊँ, because I understand कि कभी आप अच्छे मूड में नहीं होते, या कभी मे बी यू नॉट लुकिंग दैट नाइस, जैसा कि मैं बहुत गंदी हालत में हूँ, मुझे नहीं पसंद आता कि मैं कोई तस्वीर, मुझे बहुत बुरा लगता है मना करना कि प्लीज़ मेरी तस्वीर ना लो, मुझे नहीं कंफर्टेबल हो रहा। ऐसे मैं सैलून में थी, मेरे मुंह पे मास्क लगा था, बालों में तेल, और कोई अमेरिका या कनाडा से आई थी, अगर मैं नॉर्मली उनसे मिलती तो मैं उनको से ज़रूर पिक्चर फोटो शूट करती उनके साथ, लेकिन अब वो मुझे उस हालत में बोलने की पिक्चर लो मेरे साथ, मुझे नहीं लेनी थी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो वो मुझे होता है कि उस तरह की दूसरों को भी ना डालो, या फैमिली से बात करें, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ का आपस में, हीरो या हीरोइन है जो एक्टर एक्ट्रेस, उनके पास में जाके उस वक्त खड़ी हो जाओ, उनके सर पे मौका दे। और तुम खाने की मुझे डिटेल बताई थी कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड उस दिन बैठे थे थके टूटे हुए थे, और मूड खराब था, हम एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देख रहे हैं, और आके लोग बोल रहे हैं कि तो भाई हमारे भी झगड़े होते हैं घरों में, हम भी इंसान है यार। असल में सोशल मीडिया पे जो लोग देखते हैं ना, उनको होता है कि भाई इतना खुश क्यों दिख रहे हैं, अपने झगड़े भी तो होते हैं मियाँ बीवी के। अब द थिंग इज, अगर हम झगड़े दिखाने लगे, हर वक्त रोने लगे, या कोई ऐसी चीजें करने लगे, तो आप भी होगा, आप बोलो यार क्या ड्रामे कर रही है, घर की बात घर में होनी चाहिए। अगेन डिग्निटी आ जाती है ना यहाँ पे, तो हर वक्त आज मैं ये हो गया, आज यू विल जस्ट बी लाइक व्हाई इज शी टेलिंग अस एवरीथिंग। जो कुछ लोग करते हैं लोग उनको। मेरा एक बहुत ये थोड़ा सा अजीब सा भी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये पूछना है क्योंकि ये वियर्ड चीज़ें मेरे साथ होती हैं। आप किसी फ्यूनरल पे हैं, बहुत ही सीरियस कोई इवेंट है, कोई, और वहाँ आप चूंकि आपका काम इस तरह का है, तो आपसे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने तो बात ही कोई ऐसी करनी है जिस पे सब हंस जाना है, एक लतीफ़ा तो सुना दे टाइप। फ्यूनरल तक अभी तक बात नहीं पहुंची। ये एक कमेडियन है हमारे, उन्होंने मुझे लिटरली अपना किस्सा सुनाया। ये मैंने एक और किसी का भी सुना है। ओ माय गॉड, कि मुझे कह रहे हैं वो, उसको बरियल था, उस पर कह रहे हैं प्लीज़ आप हमें ज़रा सुना तो देना, इस वक्त मूड ऐसा हो रहा है। हाँ। इनसेंसिटिवनेस का लोग ना समझते हैं कि वो ऐसे ना डुगडुगी बजा के तमाशा शुरू हो जाएगा। लिटरली कभी कभी ऐसे भी टैंटम्स किस बात के, पहली बार कौन सा मैं शाहरुख खान हूँ, और दूसरी चीज ये भाई जो जिसका उरूज है उसका जवाल भी होगा, तो वो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। एक अपने आप को इतना बड़ा चीज समझना नहीं चाहिए। और आप जब पूरी अपने आप को कायनात के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो ना, आप इतने से हो, चाहे आप पाकिस्तान के या बॉलीवुड हॉलीवुड के नंबर 1 स्टार,
भी हो, आपकी कोई औकात ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। तो और असल में भी ना हो तो बहुत ही बुरा लगता है, टेंट्रम दिखाओ तो टेंट्रम ना दिखाओ। हाँ, आई हैव दीज थिंग्स कि यार अगर मुझे कुछ चीज़ नहीं करनी है तो आई वुड से, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा इन्होंने कोई बड़े स्टार ने बुलाया तो बस मैं वो करने को मैं भागी चली जाऊंगी। इफ आई हैव सर्टेन रूल्स और आई हैव सर्टेन रिजर्वेशंस, वो मैं कह दूंगी कि ये नहीं कि नहीं यार बुलाना तो करो, बट बी लाइक नहीं यार आई वुड प्रेफर कि इस तरह से हो जाए या ये हो जाए। ऐसा नहीं कि बस भागी चली गई। दैट्स नॉट अ डीवा टेंट्रम, जस्ट कि वो मैं अपने ब्रांड्स के साथ भी करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ भी करते हैं। कुछ चीज़ के साथ नहीं कंफर्टेबल हो ना, उस सिचुएशन में जाके मुंह बनाने से बेहतर है। बता दो कि जब से ये फेम मिला है तो ये फेम को यूज किया है कभी? और मेरा लाइसेंस जी जल्दी बना दें, मैं फायजा सलीम बोल रही हूँ। नहीं टाइम नहीं किया, नहीं इतना मैं नहीं। अच्छा, जब प्रिविलेज मिलता है फेमस होने का, ओ फायजा जी आप आगे आ जाए ना, आगे लाइन में आ जाए, ये तो मिला होगा, इतना तो मिलता है। अच्छा फायदा, वन लास्ट क्वेश्चन, आपके हमने बहुत देखा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने टीवी पर अल्टीमेटली आए हैं और शोज अपने शुरू किए हैं। मैंने फिल्म भी की हुई है और मैंने टीवी भी किया। मैंने इनफैक्ट अभी सिटकॉम भी किया है हिना दिल पजीर के साथ, जो कि मेरा वाज लाइक वन ऑफ माय ड्रीम्स कम ट्रू, एंड आई डिड इट बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज आई लव हर कॉमेडी एंड आई थिंक वो भी बड़ी टेस्टफुल कॉमेडी करती हैं, एंड आई लव द पर्सन शी इज नाउ। मुझे पहले भी बहुत पसंद थी, बट व्हेन आई गॉट टू नो हर आई वाज लाइक ओह माय गॉड शी इज अमेजिंग। हाँ, बड़ी मस्ती हर वक्त ना फ्लो में। और आम लोगों को पता नहीं है वो कितनी कोई डीप है। हाँ, बहुत। मैं तो कहती हूँ पीर बड़ी हमने बात बड़ी पीर साहब है, बड़ी बातें करते हैं, बड़ी मजे की ना, बड़ी जिप्सी लाइफस्टाइल वाली है, बड़ी यूनिक है। एनीवे, तो मैंने उनके साथ भी सिटकॉम किया हुआ है। द थिंग इज कि जो बहुत मेन स्ट्रीम टेलीविजन के ड्रामे होते हैं ना, उनके लंबे लंबे आवर्स, फिर कंपेरेटिवली लेसर मनी देन सोशल मीडिया, एटलीस्ट फॉर पीपल लाइक माई सेल्फ। और क्या कहते हैं, बोलेंगे आपका ये रोल है, निकलेगा कुछ और, बोलेंगे 8 घंटे की शिफ्ट है, निकलेगी 13 घंटे की। यू नो, दिस इज लाइक हाउ टीवी, अनफॉर्चुनेटली बड़ी बात है टीवी एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की जो कर लेते हैं ये। आई वुड वांट टू डू, पेशेंस का काम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका ना 10 मौसम और 10 मूड बदल जाते हैं 10 घंटे में सेट के ऊपर, इतने लाइक हर्डल्स होते हैं। सिटकॉम में मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा सलाम है भाई टीवी आर्टिस्ट को। I would love to do television and I would love to do film more often, लेकिन अगेन थोड़ा सब्सटेंस वाला, कॉमेडी का भी हो तो सब्सटेंस का रोल हो। थोड़ा ये जो था मैंने सिटकॉम कोई ऐसी चीज जो बहुत ही आपके लिए कन्विंसिंग हो, तब कन्विंसिंग हो कि हाँ अगेन डिग्निटी वाला हो, जरूरी नहीं। मैं वो किसी ने मुझे बोला कि भाई अब आपको माहिरा खान का रोल तो नहीं देंगे। मैं कहा भाई मैं माहिरा खान का रोल मांग नहीं रही, मैं पागल हूँ क्या? मैं वो हीरोइन ने मैं क्यों मांगना शुरू हो, मैंने कहा। लेकिन उसके अलावा भी तो लोग हैं, और भी एक्टर्स हैं, और भी कैरेक्टर्स प्ले कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान का भी रोल। सीरियस रोल में इंटरेस्टेड होंगे करने में? I wouldn't mind doing it again, but सीरियस रोल, पता है कॉमेडियन को सीरियस रोल क्या मिलता है? नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। बट उसमें लोग एक्सेप्ट हमेशा नहीं करते। ये दूसरा ऑप्शन ये होता है कॉमेडियंस के पास, सीरियस एक्टिंग में अगर जाएं तो वो नेगेटिव, कुछ चुड़ैलनुमा रोल होगा, कुछ डायन। ये भी कितना बड़ा प्रेशर है कि आप एक कॉमेडियन को हमेशा ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको हंसाएगा। हाँ, वो बुरे मूड में नहीं हो सकता, वो ड्रामा करेगा तो सिर्फ कॉमेडी करेगा, वो सीरियस रोल नहीं कर सकता, और वो कोई सीरियस बात नहीं कर सकता, उस पर कोई मूड नहीं आ सकता, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर। इम्पॉसिबल। इंसान को इंसान समझा करें और उसको इतनी गुंजाइश दिया करें कि उसकी अपनी जिंदगी भी। हाँ, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। हाँ, एंड जस्ट लाइक इफ यू मीट समबडी यू लाइक, आप उनको बताया जरूर, झिझके नहीं। और जो आर्टिस्ट जो मिले लोगों से, कंजूस होते हैं वो लोग। हाँ, वो खुद खुश नहीं होते अपने आप से, दूसरे को कैसे खुश करेंगे? आई थिंक थोड़ी झिझक भी होती है कि सामने वाला बेइज्जत ना करे, तो आई थिंक आर्टिस्ट को भी चाहिए कि जरा अच्छे का, कभी कभी मैंने आर्टिस्ट का भी नोटिस किया है, बड़े बड़े एक्टर्स का, कि समटाइम्स दे विल बी अ लिटिल बिट स्टैंड ऑफिश और दे वोंट बी एज वार्म। लेकिन मुझे लगता है उस, आई नो कि करोड़ों आते होंगे, इट मस्ट बी रियली फिजिकली टैक्सिंग, लेकिन अगर वो 10 सेकेंड है ना, मे बी शाइस्ता से वो उस जिंदगी के उसके 10 सेकेंड ही थे जिसमें वो मिला। उसके बाद वो आगे 20 साल नहीं मिला। वो उसको 10 सेकेंड 20 साल याद है। ये भी जो लोग नॉन लोग हैं उनके लिए ये है कि वो अल्लाह की ब्लेसिंग है जो एक्चुअली आपको अल्लाह ने दी है, और उसके तहत वो आ रहे हैं आपके पास। हाँ बिल्कुल, और अल्लाह की ब्लेसिंग है और लोगों का प्यार है ना। अगर यही खत्म होने लगा तो फिर क्या, कहाँ की वो फिर आप स्टार कहाँ से? कहाँ स्टार तो लोगों ने बनाया होता है। तो यू हैव टू बी लिटिल, आई अंडरस्टैंड कि फीमेल मेल का थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, जैसे आदमी ज्यादा करीब आ जाए पिक्चर में, ये वो सेल्फी ले ले, हाँ, उसमें थोड़ा सा मतलब लोगों को भी
चाहिए कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो समझ रहे मीडिया वाली गर्ल से लूज होंगी। तो ये नहीं होता, हर किस्म के लोग होते हैं। सो थोड़ा दोनों की देखभाल के। और अगर मैं मना भी कर दूं ना कभी कि नहीं भाई अब मैं देख रही हूँ कि इनके साथ कोई खातून नहीं है ना, तो सेल्फी तो क्या, वैसे तो आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं मुंह पे, वैसे तो आपकी तस्वीरें इंटरनेट पे लगी हुई हैं, और फिर आपके बारे में बोलेंगे ये बड़ी एरोगेंट है, ये बड़ी शी इज नॉट गुड टू वर्क विद। अगर कोई फॉर एग्जांपल सेट पे अरे मैं दिखा इतनी नखरे हैं और इतने तो उसके नखरे नहीं। मैंने बातें सुनी भी लोगों की, उतने तो उसके नखरे नहीं जितने इनके नखरे हो रहे हैं। या फिर इंतजार करें आप अपने बच्चे होने का, क्योंकि वो बच्चा 6 महीने का जो फौरन से आपका फैन हो जाता है, ये बचपन से ये आपको बहुत पसंद करता है। चाहे बच्चा आपको देख के हड़बड़ा रहा है, शिकार हो रहा है, मुंह बना रहा है, रो रहा है, लेकिन आप ले लेना इसको। ये क्यों होता है, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। और आपको ये आपकी वीडियोस बहुत चौंकते हैं। मैंने कहा इसकी आंखें कैसे चलती है, कैसे देख चलाता हूँ वीडियो, कहाँ से देख रहा है ये बच्चा। आई डोंट नो, आई थिंक वो लोगों का होता है कि उनको कहना, अपना कहना शायद एम्बैरेसिंग लगता है, बच्चे का कहना क्यूट लगता है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे लगा नहीं कि हमारी पहली नहीं, मुझे भी नहीं लगा, नहीं है ना, हम जरूर मिलेंगे। डन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू वर अमेजिंग, थैंक यू।